हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन आंसर होंगे सब का आज हम आंसर बताने वाले हैं। दोस्तों तो अभी तक यदि आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। तो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चैप्टर नंबर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आप सभी कॉपी और कलम लेकर के बैठे हैं और यदि जहां भी आपको डाउट हो चैप्टर नंबर 1 में तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हम जितना भी क्वेश्चन आंसर होंगे इन चैप्टर 1 का तो सारा आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए तो हम सब आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर प्रश्न है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे दिया है कि तैरना है, जल है, फसल है, पोषक है और तैयारी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो बताइए कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा फसल कहते हैं। तो एक का क का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फसल हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं, ख नंबर। तो एक का ख नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि फसल उगाने से पहले जो है प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो क्या होती है? तो तैयारी होती है। सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो क्या यहाँ पे भरेंगे? तैयारी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो एक का जो है, एक का ग नंबर प्रश्न है क्षतिग्रस्त बीज नहीं होगा दोस्तों, बीज होगा। याद रखिए, अगर क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे, मतलब क्षतिग्रस्त जो बीज है वो जल की सतह पर क्या लगेंगे? तो तैरने लगेंगे। याद रखिएगा, जो हल्का होगा क्षतिग्रस्त, जो खराब हो गया, गेहूं हो गया, क्या कहते हैं उसको, फोकला पूरा एकदम कीड़ा लग गया, तो वो पानी के ऊपर क्या होता है? छतना जाता है ना। तो वही कह रहे हैं कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? तैरने लगेंगे। यदि आपके पास साइंस का बुक है तो आप बुक में भी फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं या आप कॉपी में उतारते जाइएगा। दोस्तों चैप्टर 1 का हम 1 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन आंसर होंगे सारा इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न घ नंबर दिया हुआ है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन करा कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से फसल उगाने के लिए पर्याप्त जो है सूर्य का प्रकाश जो है एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? याद रखिएगा, जल तथा पोषक आवश्यक है। क्या हो जाएगा आंसर में? जल तथा पोषक। अब भरिए कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या जल तथा पोषक आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कॉलम ए को कॉलम बी से, कॉलम ए को जो है कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो मैच करना है। तो सबसे पहला दिया है खरीफ फसल है, दूसरा रबी फसल है, तीसरा रासायनिक फसल है और चौथा है कार्बनिक खाद है। तो और इधर दिया क में दिया है मवेशियों का चारा, बी में दिया यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, सी में दिया पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, है ना। और डी में दिया है गौ में दिया है गेहूं, चना, मटर और घ में दिया धान एवं मक्का। तो इसका क्या होगा आप सब बताइए। तो ये जो है
खरीफ फसल दोस्तों याद रखिएगा, खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल यह मिलाएंगे किसमें, तो धान एवं मक्का में। धान एवं मक्का जो हो जाएगा वह खरीफ फसल हो जाएगा दोस्तों। यदि आपके पास ये बुक है तो आप बुक रखिए, ये वाला बुक देखिए दोस्तों, पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, तो एक एक चैप्टर करके आपका जो है इस बुक का सारा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो अभी तक यदि चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो मिलान करने वाले हैं, तो याद रखिएगा कि खरीफ फसल जो होते हैं, खरीफ फसल जो होते हैं धान एवं मक्का, याद रखेंगे, घ नंबर हो जाएगा धान एवं मक्का हो जाएगा दोस्तों। अगले चलते रबी फसल, तो रबी फसल याद रखिएगा गेहूं, चना, मटर। गेहूं जो हो जाएगा, चना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मटर हो जाएगा। ये सब क्या कहते हैं, तो खरीफ फसल होते हैं। क्या होते हैं, तो खरीफ फसल याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते रासायनिक फसल, तो रासायनिक फसल क्या हो जाएगा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक फसल नहीं है, याद रखिएगा रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक। तो क्या आंसर में मारेंगे, यूरिया एवं सुपर फास्फेट हो जाएगा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट हो जाएगा। अगले कार्बनिक खाद चलते हैं, तो कार्बनिक खाद जो हो जाएगा पशु अपशिष्ट गोबर, पशु अपशिष्ट गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पशु अपशिष्ट गोबर, पशु अपशिष्ट गोबर। रासायनिक खाद जो हो जाएगा पशु अपशिष्ट गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष दिया दोस्तों। क्या हो जाएगा, मूत्र एवं पादप अवशेष, पशु अपशिष्ट गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा 4 का जो होगा ग नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आप इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक पॉइंट समझा कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं होने के कारण दोस्तों तो सारा चीज़ नहीं करवा पाते, जितना हो पाता है। यदि देख रहे हैं PDF के माध्यम से आपको जो है चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, लेकिन यदि बुक को समझने के लिए दोस्तों उसके लिए तो बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ता है, तो इतना छोटा में संभव नहीं है। तो फिर भी हम प्रयास करते हैं जहाँ तक होता है, तो आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत जल्द ही सारा चीज़ चेंज कर देंगे, और आपका जो भी समस्या होगा उसका समाधान जल्द ही करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न 3 नंबर है, निम्न में 2-2 उदाहरण दीजिए। जो आगे नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसका करा कि 2-2 उदाहरण दीजिए। चलिए क्या है, तो उसका आंसर देखते हैं। तो इसका सबसे पहले करा कि खरीफ फसल, तो खरीफ फसल का 2 उदाहरण दीजिए। तो याद रखिएगा धान एवं मक्का हो जाएगा, धान एवं मक्का हो जाएगा खरीफ फसल। दूसरा दिया रबी फसल, तो रबी फसल क्या हो जाएगा, गेहूँ, चना, मटर भी हो जाएगा। तो याद रखिए कि गेहूँ और चना ये दोनों क्या है, रबी फसल है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो पहला दिया मिट्टी तैयार करना, ख नंबर में क्या बुआई, 3 नंबर में निराई, और 4 नंबर में थ्रेसिंग है, ठीक है। तो एक एक करके सारा पॉइंट को हम आज जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम जानते हैं कि मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। पहला पॉइंट क्या है, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना के बारे में समझते हैं। तो करा खेती से पहले मिट्टी को जोतकर भुरभुरी बनाई जाती है ताकि बीज अच्छे से उग सके दोस्तों। तो क्या दिया है, तो मिट्टी तैयार करना। मिट्टी जो मान लिया दोस्तों कि धान जब हम मोरी के लिए छींटते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं ना, पूरा एकदम गर्दा बना देते हैं, पूरा हल्का बना देते हैं, महीन कर देते हैं। तो करा क्या कि मिट्टी तैयार करना में क्या लिख सकते हैं कि खेती से पहले, खेती करने से पहले दोस्तों मिट्टी को जोतकर भुरभुरी बनाई जाती है ताकि बीज अच्छे से क्या हो सके, तो उग सके। चलिए वो समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में है बुआई दोस्तों। क्या है, दूसरा दिया है बुआई। बुआई तो करा कि बुआई में बीजों को खेतों में बोए जाते हैं। बुआई में जो है बीज को क्या किया जाता है, खेतों में बोया जाता है। इसे सही समय पर, दूरी पर किया जाता है दोस्तों। बुआई जो है सभी सही समय पर किया जाता है और दूरी के हिसाब से किया जाता है।
जाता है। दोस्तों देखते होंगे कि जब मान लिया जाए कि धान वाला जो वो होता है, धान जो रोपते हैं तो देखते हैं कि कुछ दूरी होता है ना, क्योंकि वो गुच्छा बन जाता है और यदि सटा देंगे तो एक दूसरे से सट जाएगा, ज़्यादा घना हो जाएगा, जिसके वजह से फसल भी क्या कर जाएगा, मारा कर जाएगा दोस्तों, सही से फसल नहीं होगा, है ना। तो करा कि बुआई में बीजों को खेतों में बोए जाते हैं, इसे सही समय पर और दूरी पर किया जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौ नंबर पॉइंट दिया निराई क्या होता है, निराई के बारे में समझने वाले हैं। तो करा निराई में खेत से खरपतवार हटाए जाते हैं, बोलचाल के भाषा में दोस्तों किरौनी भी कह सकते हैं ना, कि घास मान लिया अभी धान जो रोपा है दोस्तों तो उसमें घास हो जाएगा, क्या करेंगे, अलग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो करा निराई में खेत से खरपतवार हटाए जाते हैं ताकि फसल फिर से क्या हो सके, ठीक से बढ़ सके आगे। चलिए अगले प्रश्न दिया, जब निराई भी कर लिए तो क्या आ जाएगा, थ्रेसिंग के बारे में। तो थ्रेसिंग के बारे में क्या होगा समझते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है, करा थ्रेसिंग में फसल से अनाज को अलग किया जाता है। मान लिया जाइए दोस्तों कि गेहूं उपजा लिए तो अब क्या करेंगे, थ्रेसर के पास ले जाएंगे। थ्रेसिंग मतलब फसल को जो अलग करना है, यही ना, अनाज को। करा थ्रेसिंग में फसल से अनाज को अलग किया जाता है, यह काम हाथ या मशीन से भी किया जाता है। तो यह दोनों विधि से कर सकते हैं दोस्तों, हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर में लिख सकते हैं कि उर्वरक और खाद में मुख्य अंतर। तो क्या अंतर है, आगे हम सब समझने वाले हैं कि उर्वरक और खाद दोनों में क्या अंतर। तो सबसे पहले हम सब उर्वरक के बारे में समझते हैं दोस्तों। किसके बारे में समझेंगे, उर्वरक के बारे में समझेंगे, ठीक है, उर्वरक के बारे में समझेंगे दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है और टॉपिक भी समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों क्या कर दीजिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और छोटा सा दिल बनाकर जो है दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ठीक है, एक दिल बनाकर कमेंट कीजिएगा तो उम्मीद करेंगे समझ आए। या दोस्तों 2 टाइप कीजिएगा, जो 2 टाइप कीजिएगा समझ जाएंगे, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 1 कमेंट कीजिएगा दोस्तों। कितना कीजिएगा, कमेंट 1 कीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो 2 कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न, और यदि आप कमेंट करते हैं और यदि अच्छा यदि कहने का अर्थ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और यदि आप समझ भी रहे हैं तो आपको और इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और समझाने और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो वीडियो को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए था दोस्तों, पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, है ना। देख लिए आप इतना तो सब्सक्राइब, आपको कुछ पैसा तो नहीं लग रहा है दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए ना। चलिए उर्वरक के बारे में समझते हैं, है ना, उर्वरक के बारे में समझते हैं आज। तो उर्वरक के बारे में क्या समझेंगे, उर्वरक क्या होता है। तो उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होता है, जबकि खाद जो होता है वह प्राकृतिक रूप में बनते हैं। उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक रूप में बनते हैं, जबकि खाद जो है प्राकृतिक रूप में बनते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट याद रख सकते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर, कि उर्वरक फसल जल्दी बढ़ते, उर्वरक से दोस्तों क्या होता है, फसल जल्दी बढ़ जाते हैं लेकिन मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मिट्टी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि यदि हम खाद के बारे में समझें तो खाद की उपजाऊ शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखता है। खाद की जो है खाद से जो है उपजाऊ शक्ति को क्या करते हैं, लंबे समय तक बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। पर्यावरण के लिए दोस्तों क्या होता है, तो सुरक्षित होती है, जबकि उर्वरक जो है उपयोग से हानि, क्या लिखे हो, हानि होती है ना। उपयोग से क्या होती है, हानि होती है या हानिकारक होती है। याद रखिएगा कि उर्वरक जो अधिक उपयोग से ज़्यादा यदि उपयोग कर देते हैं तो क्या होती है, हानि होती है या हानिकारक होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए तो एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो प्रश्न है दोस्तों VVI प्रश्न है, आप याद इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन दिया, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षण
संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां का वर्णन कीजिए। करा सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन भी करना है दोस्तों। चलिए तो समझते हैं। करा सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों के ज़रूरत के अनुसार खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। क्या याद रखेंगे दोस्तों कि सिंचाई, पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई, पहला प्रश्न जो है दोस्तों क्या है, तो सिंचाई किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों के ज़रूरत के अनुसार खेतों में पानी पहुंचाया जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और अगला प्रश्न दिया, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां का वर्णन करें। तो लिख सकते हैं कि जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्न है। नंबर 1, पहला जो है टपक सिंचाई। याद रखिएगा दोस्तों क्या है, तो टपक सिंचाई होता है। क्या होता है, तो टपक सिंचाई। तो टपक सिंचाई में क्या याद रखेंगे, टपक सिंचाई में जानेंगे कि इसमें पाइपों के जरिए पानी की कुछ बूंद बूंद सीधे पौधों की जड़ों में दिया जाता है। करा इसमें जो है पाइपों के जरिए पानी की बूंद बूंद सीधे पौधों की जड़ों में दिया जाता है। इसमें पानी की जो है बचत होती है। इस प्रक्रिया को टपक सिंचाई कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टपक सिंचाई कहते हैं। और इसमें क्या होती है, तो पानी के बचत होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला जो है दूसरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, फव्वारा सिंचाई। दूसरा विधि क्या याद रखेंगे, फव्वारी सिंचाई। फव्वारी सिंचाई क्या होता है, इसमें से पानी को हवा में फव्वारे की तरह छिड़का जाता है, जिससे पूरे खेत में समान रूप से पानी पहुंचाया जाता है, जल की बर्बादी नहीं होती। इससे भी दोस्तों क्या होता है, जल की बर्बादी नहीं होती है। तो दो को याद रखिएगा, पहला जो है टपक सिंचाई और दूसरा क्या हो जाएगा, फव्वारा सिंचाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है, क्या दिया है, अगले प्रश्न है, यदि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। गेहूं जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में की नहीं है दोस्तों, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। चलिए समझते हैं कि क्या होगा, है ना। अब क्या दिया है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु या बरसात के मौसम में उगाया जाए तो वह ठीक से नहीं उगेगा। गेहूं ठंडी जलवायु की फसल है। गेहूं जो है ठंडी जलवायु की फसल है और इसे रबी ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है जो दोस्तों, तो याद रखिए गेहूं जो रबी ऋतु में बोया जाता है और खरीफ ऋतु में अधिक बारिश होती है। खरीफ ऋतु में क्या होती है, अधिक बारिश होती है, जिससे गेहूं के बीज जो है गल जाते हैं। बीज जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, तो गल सकती है और फसल जो है याद रखिएगा, फसल जो है क्या लिखे हैं कि जिसमें गेहूं के बीज है ना, करा कि अधिक बारिश होती है जिससे गेहूं की बीज जो है गल सकती है ना, बीज गल सकती है और फसल खराब हो सकती है। इसलिए गेहूं को सही मौसम यानी सर्दियों में उगाया जाना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है एकदम दोस्तों VVI प्रश्न है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि खरपतवार क्या है। खरपतवार क्या है, हम क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो हम उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो करा खरपतवार वे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगाते हैं दोस्तों। एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में समझा रहे हैं कि खरपतवार क्या है। तो खरपतवार वे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगाते हैं और है ना, उगाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार का नियंत्रण हम निम्न विधियों से कर सकते हैं दोस्तों। मतलब याद रखेंगे कि खरपतवार वे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगाते हैं, है ना। यहाँ उगाते नहीं, उगते हैं होना चाहिए दोस्तों। क्या हो जाएगा, उगते हैं। याद रखिएगा कि उगते हैं। खरपतवार वे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार का नियंत्रण हम निम्न विधियों से कर सकते हैं। अब निम्न विधि कौन कौन है, तो याद रखेंगे
कि पहला विधि जो है हर्बिसाइड्स है ना का प्रयोग करके, हर्बिसाइड्स का प्रयोग करके। दूसरा दिया हाथ या मशीन से निकालते हैं फसल घेरने से, गलत क्या क्या लिख दी, फसल जो है फसल याद रखेंगे कि फसल जो घेरने से खरपतवार क्या होता है, कम होते हैं, क्या होते हैं तो कम होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको कैसा वीडियो लगा, ये फर्स्ट वीडियो है, तो आपको कैसा ये वीडियो लगा, क्या समझ में आया या नहीं आया, है ना, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। तब हम जो है बहुत जल्द ही आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, दूसरा चैप्टर जो है वो भी हम बहुत जल्द ही दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो है चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही।